जानना चाहेंगे, पुणे में एक 26 साल की जो युवती है उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया। पुणे का जो बस डेपो है वहाँ पर ये दुष्कर्म किया गया। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में, मुख्यमंत्री क्या करते? वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते हैं? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या, मिस्टर शिंदे क्या करते हैं? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब एक आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ, वो क्या करते हैं? वो नौटंकी बंद करो। महिलाओं की सम्मान करने वाली सरकार यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर बलात्कार और खून करने वाले मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे हैं, जिसके खिलाफ यही देवेंद्र फडणवीस और उनके महिला नेताओं ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। इस्तीफा मांगते थे हमारे पास से, हमने उसका इस्तीफा लिया उस मंत्री का। अब वही मंत्री जिसने एक महिला के खून का इल्ज़ाम जिसके ऊपर है, वो मंत्री आज फडणवीस जी के कैबिनेट में आराम से बैठा है। तो इस राज्य में कौन सा कानून है? महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। बदलापुर के बाद पुणे, और पुणे की कल जो घटना हुई, पूरे राज्य में यह हो रहा है। महिलाओं के लिए एक कानून का कोई डर नहीं रहा इस राज्य में, इसलिए कि कानून हाथ में लेने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। सभी गैर कानून काम करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, और मुख्यमंत्री अगर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो सबसे गलत काम स्टेट के लिए हो रहा है। कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, कुणाशी संबंधित असू द्या, अशा प्रकारच्या गुन्हेगाराला गय केली जाणार नाही, एवढंच मी आपल्याला सांगतो। कुणाशी संबंध असू द्या, कुणाशी लागे बांधू असू द्या, हा गुन्हेगार आहे आणि लाडक्या बहिणींच्यावर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना सोडलं जाणार नाही। पालकमंत्री पदाचाही तिढा लवकरच सुटेल। महायुतीमध्ये सुरुवातीपासून सरकार स्थापन झाल्यापासून तुम्ही अनेक वेळा अनेक प्रश्न उपस्थित केले, पण ते अतिशय समन्वयाने सुटत गेले। त्यामुळे हाही पुणे की घटना को लेकर हिंदी में आपसे जानना चाहिए। ठाणे महानगरपालिकेमध्ये एक मिनट हिंदी थोड़ा हिंदी इम्पोर्टेंट है। पुणे में जो घटना हुई है उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? नहीं, आज तो पहले मैं डॉक्टर सुजीत मिंचेकर इनका स्वागत करता हूँ शिवसेना में। वो पूर्व विधायक थे। अभी कोल्हापुर में शिवसेना की ताकत बढ़ेगी और उनके साथ कई लोग आए, गजानन पाटिल और कई लोग पदाधिकारी उनके साथ शामिल हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और इसलिए कि वो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं, और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी में हमने सहूलियत भी दी, और ऐसे कोई नराधम जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा, तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा, तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की है। आज मराठी भाषा दिवस खत्म हो चुका है। क्या कुंभ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे कोई नहीं गए।
किस तरह से, क्योंकि अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे। देखिए, कहना और करना, कतनी कुछ कहनी कुछ और कतनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए कुंभ, महाकुंभ जो है, महाकुंभ एक अद्भुत महाकुंभ हुआ है। यहाँ पर 144 साल के बाद ये महाकुंभ हुआ है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। वहाँ मनुष्य जन्म में जो भी जाता है उसको जन्म सार्थक हो जाता है, ऐसी भावना सबके मन में। 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ गए हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नियोजन किया है, बहुत बड़ा नियोजन, अच्छा नियोजन किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, उनके मार्गदर्शन में ये बड़ा महाकुंभ जो है, ये अद्भुत महाकुंभ सफल रहा। मैं आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो उन्होंने रखी है वो बहुत ही पुख्ता थी और सुरक्षा पूरी तरह, लाखों करोड़ों लोग गए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी। और इसीलिए अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। इस मामले में एक जो आरोपी है वो होर्डिंग में दिखाई दे रहा है, वो जो भी आरोपी हो, पुणे रेप केस में जो भी अत्याचार जिसने किया है, वो कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको अरेस्ट होगी, उसको कड़ी कार्रवाई होगी। उसको मैं तो कहूंगा कि हमारे लाडली बहनों को, हम लोग ने लाडली बहन योजना किया, एसटी में 50% सहूलत दे दी, लेकिन ऐसे जो गुनाहगार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक की सजा देने की सरकार की भूमिका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।